18 मई 1974 को जैसलमेर की धरती पर एक ऐसी घटना घटित होती है जिसने भारत का नाम पूरे विश्व में चमका दिया था। हम बात कर रहे हैं पोखरण विस्फोट की। भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित जैसलमेर ने भारत को बहुत कुछ दिया है। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा 3310 किलोमीटर है, जिसमें 464 किलोमीटर अकेला जैसलमेर अपना हक जमाए बैठा है। जैसलमेर ने राष्ट्र के लिए हमेशा से ही संपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों, जैसलमेर के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें व इस कहानी को पूरा देखने के बाद कमेंट में अपना गांव या शहर का नाम जरूर लिखें। सूरवीरों की धरती राजस्थान व यहाँ स्थित जैसलमेर हर सिचुएशन को अपनी गोद में समेटने की हिम्मत रखता है। जितनी शक्तिशाली यहाँ की धरती है, उतने ही मेहनती व स्ट्रॉन्ग यहाँ के लोग हैं। यहाँ हमेशा लाखों की संख्या में टूरिस्ट घूमने आते हैं। जैसलमेर का खूबसूरत मरुस्थल, पुरानी व जटिल नक्काशीदार हवेलियां व किले राजस्थानी कल्चर के लिए मशहूर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर बड़ा जिला है, लेकिन जनसंख्या घनत्व में कम है, यानी कि जमीन ज्यादा है और उस पर रहने वाले लोग कम है। जैसलमेर में गांवों की दूरी पास न होकर कई किलोमीटर दूर दूर है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ जहाँ भी नजर घुमाए सिर्फ रेगिस्तान दिखाई देता है। इस प्रकृति ने जैसलमेर को नदी तो नहीं दी और इसी कारण हरियाली के अभाव में बारिश ना के बराबर होती है। यहाँ लोगों का कब्जा नहीं बल्कि रेगिस्तान की कंटीली झाड़ियों का कब्जा है। यहाँ कोसों दूर आपको खाली पड़ी जमीन दिखेगी और यहाँ भेड़ बकरियां चरते नजर आएगी, वो भी बहुत ढूंढने पर। जैसलमेर में इंडियन आर्मी फील्ड फायरिंग रेंज है। यहाँ भारतीय सेना युद्धाभ्यास के लिए आए दिन धमाका करते रहते हैं। सेना की छावनी होने के कारण यह जगह काफी सिक्योर है और 1974 के परमाणु परीक्षण के लिए पोखरण की धरती को चुना गया, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले वैज्ञानिक खुद यह नहीं जानते थे कि इस टेस्ट के बाद कितना नुकसान होने वाला है। इस विस्फोट के बाद रेडियो एक्टिव विकिरणें निकलती है, जो हवा ही नहीं बल्कि पानी में भी फैल सकती है। पोखरण की जमीन रायोलाइट चट्टानों से बनी है। भूविज्ञान के अनुसार रायोलाइट चट्टानें वोल्केनिक सेल जो ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण बनती है। इससे निकलने वाला लावा धरती की सतह पर फैलता है तो तेजी के साथ ठंडा भी हो जाता है और ये बारीक कणों वाली बिना छिद्र की चट्टानों का रूप ले लेता है और किसी भी तरह का लिक्विड या पानी आर पार नहीं होता। पोखरण के खेतोलाई और लवार की गांव में कुछ ऐसी ही चट्टानें मिली, इसीलिए पोखरण को चुना गया ताकि कोई नुकसान ना हो। 18 मई 1974 को पोखरण की खाली जमीन पर भारत की न्यूक्लियर टेस्ट किया। इस धमाके के बाद यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा पड़ गया। इसके बाद शक्ति स्वरूपा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत की ताकत दुनिया को दिखा दी। अब फ्रांस, चीन, इंग्लैंड, यूएस, सोवियत संघ के पास ही परमाणु तकनीक थी। भारत के परमाणु रिएक्टर भी कनाडा व अमेरिका की मदद से चलते थे। इसलिए गुपचुप तरीके से भारत परीक्षण करके दुनिया का छठा ताकतवर देश बन गया। जब यह बात दुनिया को पता चली तो हड़कंप मच गया, क्योंकि दूसरे देश व अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत परमाणु हथियार बनाए। इसके चलते अमेरिका ने भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए और धमकियां देनी शुरू कर दी। भविष्य में ऐसा कुछ परीक्षण करने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन भाई, भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट तो कर लिया, लेकिन बम बनाना व मिसाइल में अटैच करना नहीं आता था। इसीलिए भारत को एक और परीक्षण करने की जरूरत थी। लेकिन अमेरिका भारत पर नजरें गड़ाए बैठा था। सैटेलाइट लॉन्च कर दी और हर एक्टिविटी को बारीकी से देखने लगा। अब कई कोशिशों के बाद भारत दूसरा परमाणु परीक्षण नहीं कर सका, लेकिन 1998 को जब भारत के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चुनाव से पहले ही ऐलान किया था कि मैं प्रधानमंत्री बना तो परमाणु परीक्षण होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। भारत के वैज्ञानिकों ने फिर तैयारी शुरू कर दी। इस बार परीक्षण की कमान एपीजे अब्दुल कलाम साहब के हाथों थी। पोखरण में यह रात में काम चलता था, क्योंकि दिन में सैटेलाइट के जरिए अमेरिका को पता चल जाता था। इसीलिए भारतीय सेना के जवानों ने यहाँ एक स्टेडियम तैयार किया। वहाँ खेलते थे और पास में ही परीक्षण का काम चलता था, ताकि किसी को भी भनक ना लगे कि यहाँ कुछ होने जा रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने परीक्षण करने से पहले कई दिनों तक इस भीषण गर्मी में आर्मी की वर्दी में रहकर भारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। खेतोलाई गांव के ग्रामीण कहते हैं कि फौजी की वर्दी में लंबे लंबे बाल के वैज्ञानिक दिन भर गांव में रहते थे। गांव के लोग नहीं जानते थे कि यहाँ कलाम साहब हमारे गांव में काम कर रहे हैं, और ये बात गांव वालों को रेडियो व न्यूज़पेपर के जरिए पता चली थी। अब तैयारियां जोरों पर थी और परीक्षण करने का समय नजदीक आ रहा था।
वह वैज्ञानिकों को यह चिंता सता रही थी कि इस टेस्ट के दौरान अल्फा, बीटा और गामा रेस निकलेगी, उससे कैसे बचा जाए, क्योंकि गामा रेस निकलेगी वो बेहद खतरनाक होती है। इससे इंसानी शरीर विकलांग हो सकता है और अगर यह पोखरण में फैल गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब गामा किरणों को फैलने से रोकने के लिए जरूरत पड़ी प्याज की, क्योंकि प्याज इन प्रभावशाली किरणों को अपने आप में समाहित कर लेता है या सोख लेता है। और इस जरूरत को पूरा किया अपने प्यारे जोधपुर शहर ने। हजारों क्विंटल प्याज की मांग थी, इसीलिए जोधपुर से प्याज लाने का काम महीनों पहले शुरू कर दिया गया था। हर रोज रात में वह थोड़े थोड़े ट्रक प्याज लाते थे, क्योंकि एक साथ यहाँ पर प्याज नहीं ला सकते थे, क्योंकि एक साथ प्याज लाने पर लोगों में डर पैदा हो सकता था। प्याज को जहां विस्फोट होना था उसके चारों ओर भर दिया गया था। संपूर्ण तैयारियां हो चुकी थी। 11 मई 1998 का दिन था। लोगों को घरों से कीमती सामान व पानी के साथ बाहर निकलने व पेड़ों की छाया में खड़ा रहने के लिए कह दिया गया। विद्यालय में चल रहे वार्षिक परीक्षा विद्यार्थियों व अध्यापकों को कमरे से बाहर निकालकर खड़ा रहने को कह दिया गया। विद्यार्थियों को परीक्षा भी पेड़ों के नीचे देनी पड़ी और कहा कि पानी भी साथ में रख सकते हो। ग्रामवासियों ने पूछा आखिर बात क्या है, फिर भी कोई फौजी कुछ भी नहीं बोला। संभवतः उनको कुछ मालूम नहीं था। गांव के लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया गया और सभी ग्रामवासी इस मई माह में भीषण गर्मी में करीब 4 बजे तक खड़े रहे। आखिर 4 बजे के आसपास भूकंप हुआ, जिससे खड़े बुजुर्ग महिला व पुरुष नीचे गिर गए और धमाके की तेज आवाज के साथ उत्तर दिशा में धूल के गुब्बारे दिखे, जो बादलों की तरह गांव की ओर आ रहे थे। आर्मी के जवान तक ग्रामवासी की निगरानी कर रहे थे। काफी देर बाद हमें टीवी व रेडियो से संदेश मिला कि खेतोलाई गांव के पास परमाणु परीक्षण हुआ है। यह परमाणु परीक्षण आपको सुरक्षित रखने के लिए किया गया था, तो हमने राहत की सांस ली। इस प्रकार यह न्यूक्लियर टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया गया। यह था जैसलमेर का पोखरण, जिसने राष्ट्र के लिए अपनी भूमि समर्पित कर दी।